चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 9 के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से हैं उनके लिए वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसका पार्ट 4 वीडियो है। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देखिएगा, उसके बाद में इसको देखिएगा। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे परिमेय संख्या की परिभाषा। आज पढ़ रहे हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ये समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम अगर 1/5 और सेम इसी चीज में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अभी भी उतना ही है। देखने के लिए तो ये समझा जाए तो कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। लेकिन फिर से अगर देखा जाए इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, कैंसिल करेंगे तो फिर 1/5 ही हो जाएगा। अगर सेम 1/5 में फिर अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3/15। लेकिन इसका वैल्यू अभी भी 1/5 के बराबर ही है। अभी भी जो मान है 1/5 के बराबर ही है। और भी अगर चाहें तो हम ऐसे ही ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। और यही सब क्या कहलाता है, 1/5, 2/10, 3/15, 4/20, यही सब समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन में आता है कि 3/5 के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं लिखे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 2/3 के समतुल्य 5 परिमेय संख्या लिखिए, तो क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और जो नंबर आएगा वही क्या होगा, उसके समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो आप समतुल्य परिमेय संख्या समझे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि 1/5 को 1/5 ही लिखा जा सके। 1/5 को 2/10 भी तो लिख सकते हैं। फिर जब इसको कैंसिल करिएगा तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1/5 ये भी आ जाएगा। फिर अगर इसको कैंसिल करते हैं 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये भी 1/5 आ जा रहा है। फिर इसको कैंसिल कर रहे हैं 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो ये भी कितना आ जा रहा है, 1/5। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1/5 को आप सिर्फ एक ही तरीके से नहीं लिख सकते हैं, कई तरीकों से लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। 1/5 को यानी कि किसी भी परिमेय संख्या को, 1/5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो किसी भी परिमेय संख्या को आप एक तरीके से नहीं लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। यही चीज आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है कि कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए कि a/b के रूप में हो। a/b कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर 1/5 में अभी a के जगह पर 1 है और b के जगह पर कितना है, 5 है, तो 1/a/b 1/5। तो a/b के रूप का कोई भी जो परिमेय संख्या है उसको हम सिर्फ इसी रूप में नहीं लिख सकते हैं, कई तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे 1/5 को 2/10, 3/15 ऐसे लिखा जाता है। तो यही उसका फर्स्ट जो नंबर था कि किसी परिमेय संख्या का a/b के रूप में निरूपण अद्वितीय यानी कि यूनिक नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह था कि 1/5 को या फिर किसी भी परिमेय संख्या को आप कई रूपों में लिख सकते हैं। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ, समतुल्य परिमेय संख्या है, समझे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि किसी परिमेय संख्या का जो हर होता है, हर समझते हैं ना, नीचे वाला ऊपर, जैसे कि 3/5 अगर हम लिखें, कितना लिखें, 3/5 लिख रहे हैं, तो 3 क्या कहलाता है, अंश, और 5 क्या कहलाता है, हर। तो ऐसा माना जाता है, या फिर ऐसा एक समझिए कि परंपरा है। और परंपरा क्या है, क्लास 9 में है, तो आप आगे के जब पोलिनोमियल आगे का जब पढ़िएगा चैप्टर तो उसमें आपको बताएंगे, रेशनलाइजेशन होता है एक, उसी के तहत किया जाता है कि जैसे 3 अगर -5 लिखा हुआ है तो इस माइनस को ऊपर लेके चले आते हैं। क्या करते हैं, ऊपर लेके चले आते हैं। मतलब कि 3/-5 को आप -3/5 लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको याद रखिएगा कि जो परिमेय संख्या है उसका हर है उसको पॉजिटिव लेके चलना है। क्या लेके चलना है,
पॉजिटिव लेके चलता है। उसके बाद में कहता है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि किसी पूर्णांक को पूर्णांक कहने का मतलब 1, 2 चाहे -3 चाहे -5, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये कितना बार समझा चुके हैं। कैसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में? सबके बट्टा में 1 लगा देंगे। तो देखिए अभी परिमेय संख्या होगा कि नहीं, a/b यानी कि p/q या फिर x/y के रूप में हो गया। तो यही था इसका अगला पॉइंट जो PDF में आपके है। उसके बाद में है पूर्णांक परिमेय संख्या है, भिन्न परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। ये सारा चीज आपको हम पिछले वाले वीडियो में जब एक्सरसाइज 1 का ये समझा रहे थे तो समझा दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद में आपका जाता है कि परिमेय संख्या का जोड़ और गुना कैसे किया जाता है। मतलब समझिए परिमेय संख्या का जोड़ और गुना, आपको भिन्न का जोड़ और घटाव आता है या फिर गुना आता है ना, सेम वही चीज है परिमेय संख्या का जोड़ या फिर गुना। चलिए हम एक बना के बता देते हैं और ये वीडियो लंबा होने वाला है। आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेके पानी लेके बैठिएगा कहीं पर शांति से। हो सकता है 1 घंटा का वीडियो हो जाए, हमको नहीं पता है कितना देर का होगा, लेकिन जितना देर का भी होगा ये इसका हम थ्योरी जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम हम खत्म करेंगे ही, क्योंकि आपका एक्सरसाइज खत्म करना है। चलिए हाँ, तो बता रहे थे परिमेय संख्या का जोड़ और गुना का नियम क्या है। एक बार भिन्न का जोड़ और घटाव याद है तो गुना है तो वही है चीज। और मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्याएं, एक परिमेय संख्या a मान लीजिए और दूसरा परिमेय संख्या b मान लीजिए। a के जगह पर मान के चलते हैं कि मेरे पास में है 4/5 और b के जगह पर मान के चलते हैं 3/7 है। इसका जोड़ कैसे करेंगे और इसका गुना कैसे करेंगे? मतलब हमको करना क्या है, a + b करना है और क्या करना है, a गुने b करना है। बहुत बच्चों को ये आता भी होगा, अगर आता है तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो जिसको नहीं आता है वो समझे। 3/7 + 4/5 तो करना क्या होता है कि सबसे पहले जो हर होता है, हर का हम लोग क्या करते हैं, LCM यानी कि लघुत्तम करते हैं। आप सबको लघुत्तम करने तो आता ही होगा, 9th क्लास में है तो 7 और 5 का जो लघुत्तम LCM होता है वो कितना होता है, 35। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि 7 से 35 को भाग करना है। 7 से 35 को जब भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 5। जो भागफल आया वो यहाँ पे लिख दीजिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। और चूंकि 7 से 35 को भाग दिए थे तो 7 के ऊपर का अंश कितना था, 3, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। तो 5 गुने 3 हो गया। फिर अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे देंगे, घटाव का चिन्ह है तो घटा दे देंगे। ऐसे ही जोड़ घटाव दोनों बनता है। इसका काम खत्म हो गया। अब 5 से 35 में भाग करेंगे, 5 से 35 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 7। उस 7 को यहाँ लिखिए और जो इस 5 के ऊपर वाला अंश था उसको लिख दीजिए यहाँ। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब क्या करना है कि आपको बॉडमास का रूल भी याद होगा कि पहले गुना होता है तब जोड़ होता है। तो पहले ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना, मतलब 5 में 3 से गुना 15 जोड़ 7 में 4 से गुना 28/35। इसको यहाँ जैसे का तैसा लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे। पहले गुना किए हैं और तब फिर जोड़ रहे हैं। कितना हो जाएगा, 8 में 5 ऐड कर दिए 13, 2 और 1 3 और 1 हासिल जोड़ दिए तो 4/35। तो ये हो गया परिमेय संख्या का जोड़। आपको बता दें अगर घटाव रहता तो घटाव में क्या करना था कि यहाँ घटाव रहता तो यहाँ घटाव का चिन्ह दे देते, यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह देते, यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह देते, तो 15 में से 28 घट जाता तो -13/35 आंसर हो जाता। तो ये हो गया जोड़। अब बात करते हैं गुना का। तो गुना a गुने b, a का मान कितना माने हुए हैं, 3/7, b का मान कितना है 4/5। देखिए आप पहले चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों कहीं आपस में कटने वाला तो नहीं है। ये दोनों के बारे में चेक कर लीजिएगा, कहीं कटने वाला हो तो काट सकते हैं। फिर ये दोनों को भी चेक कर लीजिएगा कि अगर कटने वाला हो तो काट ले। इस दोनों को चेक करने के बाद में कटे तो अच्छा है, नहीं कटे तो अच्छा है। तो एक बार ऐसे से भी चेक कर लीजिएगा कि क्या ऐसे भी कटता है। अगर ऐसे कर सकता है, कट रहा है तो आप काट सकते हैं। फिर एक बार ऐसे ऐसे चेक कर लीजिएगा, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। अगर नहीं कटता है तो सिंपली आपको क्या करना है, गुना करना है। जैसे 3 चौके 12, 7 पचे 35, ये हो गया गुना।
ये क्या हो गया, गुना। इतना समझे? तो यही है परिमेय संख्या का जोड़ और गुना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, परिमेय संख्या में बड़े छोटे का बोध। अब यही क्वेश्चन नंबर 2 में है, जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, इसी टॉपिक से आपका आएगा परिमेय संख्या में बड़ा छोटा कौन होता है। तो कुछ सिंपल रूल है, जैसे कि आपको बताए थे पहला या दूसरा वीडियो में बताए थे कि 0 है, 0 के इधर माइनस होता है, 0 के इधर प्लस होता है। मतलब कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये -1 है, -2 है, -3 है, और क्या है, -4 है। आपको इतना तो पता ही होगा कि -3 से बड़ा होता है 1, ठीक ना, -2 से बड़ा होता है 2। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी नंबर जो 0 से बाएं तरफ है, 0 से बाएं तरफ है, वह छोटा होता है। 0 से बाएं तरफ है वह छोटा होता है अपने दाएं तरफ वाला से। और इस सब के लिए लागू होता है, जैसे कि 4 -4 है, और -4 के दाहिने में क्या है, -3 है। तो हम क्या बताए थे कि -4 छोटा है किससे, -3 से। -4 से बड़ा कौन होता है, -3। उसी तरह -3 से बड़ा कौन होता है, -2। अच्छा, और 1 से बड़ा कौन होता है, 2 होता है। 2 से बड़ा कौन होता है, 3 होता है। तो क्या है, जो भी बाएं तरफ है, नंबर लाइन पर जो बाएं तरफ है, उससे बड़ा होता है उसका दाहिना तरफ वाला, उससे बड़ा होता है उसका दाहिना तरफ वाला। बात समझ में आई? तो यही कहता है कि धनात्मक और धनात्मक संख्या जो है, धनात्मक संख्या, मान लीजिए कि a और b दो परिमेय संख्याएं हो, तो हो सकता है माना कि मान लीजिए कि a एक परिमेय संख्या है और b एक परिमेय संख्या है, जैसा कि PDF में लिखा हुआ है वैसे अब समझा देते हैं। a एक परिमेय संख्या है, b एक परिमेय संख्या है, तो a b से बड़ा भी हो सकता है, a b से छोटा भी हो सकता है, या a b के बराबर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका कुछ शर्त होगा कि कब a b से बड़ा होगा, कब a b से छोटा होगा, कब a b के बराबर होगा। तब 1 by 1 करके हम इसको समझते हैं। पहला पॉइंट था आपका कि धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये पहला पॉइंट हम आपको बता दिए कि जो भी माइनस वाला है, माइनस वाला से बड़ा कौन होता है, प्लस वाला होता है। धनात्मक जो है बड़ा होता है ऋणात्मक से, मतलब पॉजिटिव इज ग्रेटर देन निगेटिव। पॉजिटिव जो है निगेटिव से बड़ा है। अब इसको देखें तो धनात्मक 4 है और ऋणात्मक -4 है, इस दोनों में बड़ा कौन हुआ, -4, सॉरी +4 क्या हो गया, बड़ा होगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये इधर -4/3 3/4 लिखे हुए हैं और इधर 4/3 लिखे हुए हैं, तो इसमें बड़ा कौन होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे आप देखिए कि माइनस वाला नंबर लाइन पर होगा, ये प्लस वाला नंबर लाइन पर होगा। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक है ऋणात्मक से हमेशा बड़ा ही होगा। ये आपका पहला पॉइंट हम आपको समझाएं। दूसरा पॉइंट है कि a b से बड़ा होगा। यदि a जो है b से बड़ा है और b जो है c से बड़ा है, तो निश्चित है कि a c से भी बड़ा होगा। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, समझाते हैं। मान लो मेरे पास में 3 गो नंबर, 3 परिमेय संख्या लेते हैं, और हम पूर्णांक ही हमेशा इसलिए रहे हैं क्योंकि समझाना जरूरी आसान होता है, और पूर्णांक ऐसे भी क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होता ही है। अब हम 3 नंबर लिख रहे हैं, 4, 3 और 2। a b से बड़ा है, तो आप इसमें a किसको मानिएगा और b किसको मानिएगा। सीधा दिख रहा है कि a b से बड़ा होने का मतलब ये है कि 4 यहाँ पर 3 से बड़ा है, तो हम a मान लेते हैं 4 को और b मान लेते हैं किसको, 3 को। a मान लिए 4 को, b मान लिए 3 को। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला कंडीशन हमारा क्या होता है, सूट कर जाता है कि 4 बड़ा हो गया 3 से। अब दूसरा कंडीशन है कि b c से बड़ा है, तो आप देखिए जो b है उसको 3 माने हुए हैं और c मान लीजिए 2 को, तो आप देखिए कि 3 क्या है, 2 से बड़ा है कि नहीं है।
तब उस स्थिति में ए हर हाल में सी से बड़ा ही होगा। कैसे, आप बताइए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना माने हुए हैं, 4 माने हुए हैं, तो 4 से बड़ा कौन होगा, 4 किससे बड़ा होगा, इस सी यानी कि 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो यही वो ए बी नंबर पॉइंट में है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो, तो यह निश्चित ही है कि ए सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो आई होप अब ये पॉइंट समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं कि ये 2 पॉइंट हो गया हम लोगों का। अब सी नंबर पॉइंट में ये है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो कोई एक नंबर मान लीजिए सी, इस सी को दोनों में ऐड कर देंगे, ए में भी ऐड कर दिए और सी में भी ऐड कर दिए, बी में भी ऐड कर दिए, इस सी को ए में भी ऐड किए और बी में भी ऐड किए। अब देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन होगा, इसमें बड़ा कौन होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास में ए कितना है 4 है, और चूंकि ए क्या करना है बी से बड़ा मानना है, तो बी को मान लेते हैं 3 है, और एक नंबर सी ले लेते हैं जो हम मान लेते हैं 2। कितना मान लिए, 2। चलिए यहाँ पर रखते हैं कि ए का वैल्यू 4 प्लस सी का वैल्यू 2, 4 प्लस 2, बी का वैल्यू 3 प्लस सी का वैल्यू 2, दोनों को ऐड कर दिए तो 6, ये 6 होता है और ये 5 होता है। तो अभी भी ए प्लस सी बी प्लस सी से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यही उसमें लिखा हुआ है कि यदि ए जो है बी से बड़ा हो, ए बी से बड़ा होगा, तो हर हाल में ए में सी जोड़िए और बी में भी सी जोड़िए, तब भी कौन बड़ा हो जाएगा, ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी से। आप इतना समझें। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। ये सी नंबर पॉइंट हो गया। डी नंबर पॉइंट अब बताते हैं। डी नंबर पॉइंट कहता है कि ए बी से बड़ा मान लेना है। ए क्या करना है, बी से बड़ा मान लेना है। तो ए बी से बड़ा मान लिए, तो कहता है कि ए गुने सी बी गुने सी से हमेशा बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। आप समझ रहे होंगे कि वीडियो देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर किसी के पास में सिर्फ पीडीएफ है, अब पीडीएफ का लिंक हर वीडियो में नीचे डाला गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि वीडियो देखना जरूरी क्यों होता है, नहीं तो सिर्फ पीडीएफ से आपका कुछ नहीं बनने वाला है। इसको समझाने के लिए हम जरूरी हैं। ए बी से बड़ा है तो ए में सी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ए गुने सी बड़ा हो जाएगा। किससे, बी गुने सी से। चलिए ए को 4 मान लेते हैं, बी को 3 मान लेते हैं और सी को मान लेते हैं कि 5 है, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि सी ए से बड़ा है या बी से बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। सी कोई एक नंबर है जिसको जिससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 3 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसमें भर दीजिए। ए का मान कितना लिए हैं 4, सी का मान 5, बी का मान 3 और सी का मान 5। अब देखो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 15। फिर तो हम यही देख रहे हैं ना कि अगर ए बी से बड़ा है तो अगर सेम नंबर दोनों में जोड़ेंगे तब भी ये प्लस सी ही बड़ा हो जाएगा। अगर ए बी से बड़ा है और दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में 5 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी ए गुने सी ही क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि दो परिमेय संख्या ऐसा हो कि दोनों का हर क्या हो, हर समझते हैं ना, डिनोमिनेटर नीचे वाला, हर क्या हो, बराबर हो, दोनों के हर क्या हो, बराबर हो। तो उसमें जो है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसको समझते हैं। एक a बटा बी है और एक c बटा बी है, एक a बटा बी है एक c बटा बी है। दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप देखिए इसका भी हर कितना है, b है, और c बटा बी का भी हर कितना है, b है। तो कहता है कि इस स्थिति में अगर a c से बड़ा है, यहाँ वाला जो नंबर है यहाँ वाला नंबर से बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा।
और अगर समान हर है और ए सी से छोटा है तो सी बटा बी बड़ा हो जाएगा। हम समझा रहे हैं कैसे होगा, चिंता नहीं कीजिए ज़्यादा। देखिए, दो पहले परिमेय संख्या लीजिए। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या मेरे पास में है 5/3 और एक परिमेय संख्या मेरे पास में है 2/3। क्योंकि दोनों का हर क्या करना था, बराबर करना था, इसलिए हमने 3 बराबर लिया। तो यही ना कहा था कि अगर ए सी से बड़ा है, देखिए ए सी से बड़ा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 2 से क्या है, बड़ा है। ए ले लिए और ये सी ले लिए, तो ए सी से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि 5/3 2/3 से क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपली समझिए कि जब हर बराबर हो ना, तो जो बड़ा वाला ऊपर होगा वही परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा। ये दोनों का हर बराबर है, सिर्फ हर बराबर हो तभी का बात कर रहे हैं। जब हर बराबर रहे तो देखेंगे कि ऊपर में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है। 5 बड़ा है तो ये 5/3 बड़ा हो गया। और देखिए 7/5 8/5 कौन बड़ा हुआ, दोनों का हर बराबर है। 7 और 8 में बड़ा कौन है, 8/5, 8 बड़ा है तो 8/5 बड़ा हो गया। 9/7 है, 5/7 है, दोनों का हर बराबर है। दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो 9 और 5 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो 9/7 बराबर हो गया। अब समझ में आया कि नहीं बात। तो ये दोनों अब समझ गए होंगे कि जो छोटा रहता है, अगर ए छोटा होगा मतलब कि 5 छोटा था तो 9 की तरफ बड़ा हो गया, 7 छोटा था तो 8 की तरफ बड़ा हो गया। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। अब ऋणात्मक मतलब कि जब निगेटिव में हो तब बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे, इसको देखते हैं। -a/b है और -c/b है। इसमें मान लीजिए कि एक नंबर ले लीजिए, हम 4/3 ले लेते हैं, -4/3, और एक नंबर ले लेते हैं -2/3। अब पता करना है कि इसमें बड़ा कौन है और इसमें छोटा कौन है। तो इसमें भी थोड़ा सा अगर आपको नंबर लाइन याद करा देते हैं तब तो आप इसको तुरंत पकड़ लीजिएगा। जैसे कि 0 है, -1 -2 -3 -4 है ना। और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इसी से आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी से बनेगा। अब बात समझिए। अब आप बताइए कि -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है, कौन बड़ा है, -2 बड़ा है ना। क्योंकि इस वीडियो में बताए, सारे वीडियो में हम बताते आए हैं कि जो भी 0 के नजदीक होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, इधर वाला नंबर। या फिर अभी थोड़ा सा पहले बताए हैं कि जो भी दाहिने में होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि -4 से बड़ा कौन है, -2 है। तो अब आप बताइए कि इस दोनों, चूंकि दोनों का हर बराबर है, तो इस दोनों नंबर में, इन दोनों नंबर में बड़ा कौन हुआ, -2/3 बड़ा हुआ। तो ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, एक ट्रिक और बताते हैं, इसको भी देख लीजिए। आप देखिए, एक पॉजिटिव वाला बता देते हैं और एक निगेटिव वाला बता देते हैं, इसी को लिख देते हैं। देखिएगा, ये हर बराबर नहीं रहे तब भी काम कर जाएगा। जैसे कि करना क्या है कि 5 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 15। लिखना नहीं है, दिमाग में बिठा कर रखना है। 7 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 21। अब बताइए 15 बड़ा है कि 21 बड़ा है, 21 बड़ा है, मतलब कि 7/3 क्या है, बड़ा है। 7/3 क्या है, बड़ा है। ऐसे भी तो आप इसी पर चिन्ह लगाते ना, यही ना बड़ा करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, 21 ये ज़्यादा हुआ, इधर कर दिए। अब देखिए 4 तिहाई 12, 3 दूना 6। अभी माइनस वाला केस याद रखना है। अब -12 बड़ा है कि -6 बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, -6 बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप फेयर का कॉपी निकाल के सामने में रखिए, जो जो चीज़ समझा रहे हैं वो लाइन बाय लाइन समझते जाइए। फेयर का कॉपी नहीं किए हुए तो पहले फेयर का कॉपी को तैयार कीजिए। दिन काटने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करना है तो मन से पढ़ाई कीजिए। अब कोई एक नंबर ए ले लिए, एक नंबर बी ले लिए, ऐसा लिए कि ए बी से क्या है,
बड़ा है। अब इस पर कुछ पावर बैठाएंगे, क्या बताएंगे, इस पर क्या करेंगे, पावर बैठाएंगे, n। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर 3 है और एक नंबर 2 है, a को मान लिए 3 और b को मान लिए 2, a को मान लिए 3 और b को मान लिए 2, और इन दोनों पर पावर बैठा दिए 2। कितना पावर बैठा दिए, 2। देखते हैं क्या होता है। 3 का पावर 2, ऐसे तो इस तरह दिखाई दे रहा है ना कि 3 2 से बड़ा है, 3 का पावर 2 कर दिए और 2 का पावर भी 2 कर दिए। पिछला क्लास में पढ़े होंगे कि जब 3 का वर्ग होता है तो कितना होता है, 9, और 2 का वर्ग होता है तो कितना होता है, 4। तो अभी भी क्या है, 9 4 से बड़ा है। वही आपका लिखा हुआ है कि यदि a b से बड़ा हो, यदि a b से बड़ा हो तो a का पावर n b के पावर n से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये आपका हो गया। तो एक काम कीजिए, अभी इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। आज जो समझाए हैं जितना बड़ा छोटा का बोध तक इतना समझा दिए। एक वीडियो आपका और आएगा, जिसमें नियम पढ़ाया जाएगा। परिमेय संख्या का कुछ नियम होता है, जैसे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, ये सब नियम पढ़ाएंगे। उसके बाद में परिमेय संख्या का नंबर लाइन पर डिनोमिनेशन बताएंगे कि कैसे निरूपण होता है उसका, और बताएंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकलता है, उतना बता देंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज 1 का ये हम पूरा क्लियर करा देंगे।